ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 12। अहो कष्टम अहो अन्यायम अहो कष्टम अहो अन्यायम यत् यूयं धर्मनंदन जीवितुं नार्थ क्लिष्टम विप्रधर्मा अच्युतश्रया। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं था कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। पांडवों का विशेष तौर पर पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडु को ये बात समझाना चाहते थे। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पर। भीष्मदेव ने पहला श्लोक ही बोला है और पहले श्लोक में ही बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। तो ये चर्चा जो है सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे उनसे कर रहे। तो भीष्मदेव ने कहा कि ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। धर्म रक्षित रक्षिता शास्त्र में बताया गया है, जो धर्म के नियमों का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो महाराज युधिष्ठिर
कुरुक्षेत्र में वे नरसंहार से बहुत अधिक विचलित थे और अपने आप को उसका कारण बता रहे थे कि मेरे कारण ही ये सारा युद्ध हुआ, ये करोड़ों लोग मारे गए, केवल केवल मुझे सिंहासन दिलाने के लिए, मुझे सत्ता दिलवाने के लिए। बहुत अन्याय हो गया है। बहुत अधिक वो विचलित भी थे, पछता भी रहे थे। और इसीलिए उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर के आए भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह, ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह को पहले किसी ने आकर के बताया था कि इस उद्देश्य से भगवान को लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई मैसेज नहीं आया था उनके पास, कोई मैसेंजर नहीं आया मैसेज लेकर के। तो कैसे पता चला उनको, कैसे समझ गए कि क्यों महाजन है और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों में से हैं। तो भगवान कहते हैं तेश्याम, जो निरंतर मुझ में युक्त रहता है, ददामी बुद्धि योगम तम। एक श्लोक में कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मुझसे स्मृति ज्ञान और विपोहनम, मैं ही बुलवाता हूँ, मैं याद दिलवाता हूँ, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण चेतना में लगे रहते हैं, मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्ते परस्पर, हर समय जो कृष्ण कॉन्सियसनेस है, कृष्ण चेतना में स्थिर है, उन्हें वो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं वो समझ जाते हैं, वो जानते हैं, भगवान को उनके हृदय में प्रकट करते हैं ये बात। तदामी बुद्धि योगम तक, उनको बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो याद दिलवाते हैं। और जो भगवान को भूलना चाहते हैं या भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, उनको दूर ले जाते हैं, अपोहनम, उनको अपने आप से दूर ले जाते हैं। तो भीष्मदेव समझ गए हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्यों आए हैं। जबकि हम इतने श्लोक, पिछले श्लोक हमने पढ़े, अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज को आकर के बोले हो, अपनी कोई समस्या बताई हो, ये समस्या है, इसलिए हम आपके पास आए। कोई भी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ, कारण बताया नहीं गया। न तो भगवान श्री कृष्ण वहां करके कुछ बोले हैं और न ही युधिष्ठिर महाराज या बाकी पांडव बोले। अभी तक तो यही चल रहा था कि वो लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, पहुंच करके सामने बैठे हैं, कृष्ण सामने बैठे और दोनों तरफ जो है पांडु पुत्र बैठे और भीष्म देव ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठे हैं, भीष्म देव ने उनको प्रणाम किया। अभी तक तो यही हुआ। किसी तरह को डिस्कशन नहीं हुआ, सीधा भीष्म देव बोलना शुरू करते हैं। तो भीष्म देव जो है वो समझ जाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या चल रहा है, और समझ करके उन्हें उसी के अनुरूप शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो करें, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। उन्हें याद दिलाते हैं कि अभी जो विपत्ति आई है, ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी भयानक भयानक विपत्तियां आपके जीवन में आ चुकी है और आपने उन सबको सहन किया है। उनको याद दिलाते हैं क्या क्या विपत्तियां आई थी उनके जीवन में। उनको बचपन में जो है भीम को जहर दिया गया, और सबसे पहले खीर के अंदर मिला करके भीम को जहर दिया गया। उसके बाद में जब वो बड़े हो गए, वहां पर आए, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। विष्णुदेव की कृपा से वहां पर वो एंट्री कर पाए। और उसके बाद में उनके साथ में बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है, नहीं हुआ। पूरी डिटेल हम देखेंगे तो महाभारत में जाना पड़ेगा। उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। विष्णुदेव की वजह से ही कुछ सही चल रहा था, बाकी उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही नहीं था, धृतराष्ट्र की तरफ से। और फिर आगे चल के उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, उनसे उनका धन छीन लिया गया, पत्नी छीनने गई जुए में हरा करके, और उनको 12 वर्ष तक जो है वनवास दिया गया। और लाक्षागृह से निकलने के बाद भी कई काफी दिन तक वो अज्ञातवास में रहे थे।
तो इस तरह से कई प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया। और महाभारत के युद्ध में तो पूरी तैयारी थी, तो हर प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया। तो बहुत तरह की विपत्तियां आई उनके जीवन में, अनेक प्रकार की विपत्तियां आई। तो कह रहे हैं कि वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे। ये उनके साथ अन्याय था पूरी तरह से। इसीलिए ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। नहीं तो कुरुक्षेत्र युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। भगवान चाहते तो युद्ध विराम हो सकता था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं चाह रहा था। फिर भगवान भी चाहते थे कि न्याय हो। ये सामने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कौरव हैं, 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र और उनके और जो मिलने वाले कुछ थे उन्हीं के जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग, तो अगर वो लोग जीवित रहे तो इस संसार में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कलयुग आने से पहले कलयुग आ जाएगा। ऐसे कुछ ट्रेलर तो देख ही चुके थे। तो इसीलिए उनको मारना जरूरी था। अगर नहीं मारते तो अब तक तो हम सोच ही नहीं सकते क्या होता, हम रह ही नहीं पाते। हम जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कई देशों में ऐसा चल रहा है, एक दो देशों में वहाँ पूरा हिरण्यकशिपु वाला शासन है, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसी स्थिति है वहां पर। हरिनाम तो दूर रहा, वहां का जो शासक है उसकी फोटो घर में लगाना जरूरी है सभी को। उस पर एवरीडे फ्रेश फूलों का हार चढ़ाना जरूरी है। एक देश में चल रहा है ऐसा। कभी भी पुलिस वाले आके चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट के आदमी। एवरीडे उसका डस्टिंग होना जरूरी है। कुछ भी 19-20 मिला, उड़ा देंगे आपको तुरंत, या तो जेल या गोली। इतना जो है वहां पर ऐसी स्थिति हो चुकी है। हरिनाम तो क्या लेंगे। तो ऐसी स्थितियां पूरे पृथ्वी पर हो चुकी होती है अब तक, अगर वो लोग जीवित रहे होते। इसीलिए उनको मारना जरूरी था। उन्होंने अन्याय किया था, तो अन्याय के विरोध में ये युद्ध लड़ा गया। तो इसीलिए इस पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोर्ट में जज जो है फैसला सुनाता है ना, फांसी की सजा देता है या उम्र कैद की सजा देता है, तो कैसे व्यक्ति को देता है? जिस व्यक्ति ने ऐसा घोर कुकृत्य किया हो, ऐसा गलत कार्य किया हो, उसको फांसी की सजा या उम्र कैद दी जाती है। ऐसी कड़क कड़ी सजा दी जाती जाती है उसको। तो उस सजा देने के पीछे उद्देश्य क्या है? न्याय करना। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है उसको न्याय दिलवाना, और साथ ही उस व्यक्ति को सजा देना ताकि वो सुधरे। अगर उसको फांसी की सजा दी गई है, उसने किसी का मर्डर किया है, किसी को मारा है, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू मनु संहिता अगर फांसी की सजा दी जाती है तो उसके पाप से मुक्त हो जाएगा, जो पाप उसने किया। न्याय संहिता के अनुसार अगर उसको फांसी की सजा दी जाए, और नहीं दी जाएगी और बच गया उसमें, मान लो भाग गया जेल तोड़ करके, जेल से निकल करके, और फांसी नहीं हुई, और फिर वो पूरी लाइफ उसने जी लिया, तो फिर जो है उसको अगला जीवन जो है वो नारकीय हो। वो जो उसने पाप किया, जिसकी सजा उसको मिलनी थी नहीं मिली, उसको उसकी बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ी। तो इससे अच्छा है कि इसी जन्म में उसको छुटकारा मिल गया उससे। तो ये सारे विधान बनाए गए हैं मनु संहिता में। तो इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया है। और युद्ध लड़ने से जो युद्ध में जिनकी चाहे वो आसुरी प्रवृत्ति वाले होंगे जो मारे गए, कहते हैं कि वो सब स्वर्ग लोग गए। तो उनकी अच्छी अच्छी गति मिली उनको, अर्थात उन पापों के रिएक्शन से मुक्त भी हो गए हो युद्ध में मारे जाने से, और उनको एक अच्छी स्थिति प्राप्त हुई। यहाँ से अच्छी स्थिति प्राप्त हुई, नहीं तो नरक जाने के पात्र बनते। तो उनका भला हुआ, एक दृष्टि से उनका भला हो गया। तो इसलिए अगर न्याय के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, चाहे किसी को फांसी की सजा दी जा रही हो या चाहे ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा हो, उसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें पितामह बताना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताई उन्होंने, कि विशेष तौर पर वे पांडवों को विशेष तौर पर ये बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित हो रहे हैं।
अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। अगर ये तीन के द्वारा कोई व्यक्ति सुरक्षित है, तीनों का आशीर्वाद प्राप्त है, तीनों का प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके जो ज्वलंत उदाहरण है वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर थे और ब्राह्मणों का, भक्तों का सम्मान करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे, नारद मुनि के आदेशों का पालन किया और धर्म के नियमों का पालन करते थे, जो नारद मुनि को बताए रूल्स रेगुलेशन डूज एंड डोंट्स, सब वो पालन करते थे। इसलिए उनकी हर कंडीशन में रक्षा हो पाई। युधिष्ठिर महाराज से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति थी उनकी। उनका पिता ही उनका शत्रु था और हर तरह से मारने का प्रयास कर रहा था, ये केन प्रकार उसको मारना है, चाहे कैसे भी मारा जाए। हाथियों के बीच में, पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया गया मारने के लिए। बहुत प्रकार से मारने का प्रयास किया, गरम गरम जो है तेल की कढ़ाई में डाला गया, पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, कितनी तरह से प्रयास किया गया, सांपों के बीच में छोड़ा गया, लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने हर जगह उनकी रक्षा की। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण मारना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण बचाना चाहे तो उसको कोई रख नहीं सकता है। तो प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हिरण्यकशिपु जबकि इतना पावरफुल व्यक्ति था, इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता, इस ब्रह्मांड के सारे देवता तक उसके कंट्रोल में थे, शिव जी ब्रह्मा जी को छोड़ करके सारे देवताओं को नौकर बना दिया, नौकरों की तरह काम करवा रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद महाराज को, इतना शक्तिशाली व्यक्ति होकर। वो एक तिरछी नजर से देखता था तो देवी देवता, जो देवता उनके अंडर कंट्रोल में थे, घबरा जाते थे, पसीने छूट जाते थे उनके, कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कयामत आने वाली। इतना खतरनाक था। फिर भी प्रहलाद महाराज न तो डरते थे उससे, और न ही वो जगह छोड़ करके कहीं भागते थे, और नहीं मर पाए उससे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि पूरी तरह से 100% भगवान पर निर्भर थे। तो ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसी निर्भरशीलता अगर भगवान के ऊपर हो, ऐसी शरणागति हो, तो भगवान हर समय तैयार रहते हैं ऐसे भक्त के लिए। षडंग शरणागति है वे यहाँ, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जबकि प्रहलाद महाराज के साथ तो ऐसा था कि तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे बचाने के लिए, वो तो हर समय उनका स्मरण कर रहे थे भगवान का, लेकिन भगवान को बचाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मुझे बचाइए मैं संकट में, बिल्कुल भी नहीं। भगवान खुद ही उनको अपनी तरफ से ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इतनी जो है इस तरह से रक्षा होती है भगवान के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और धर्म के द्वारा। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मण वैष्णव, इनकी शिक्षाओं का अगर कोई पालन करता है, रूपा जी बता रहे हैं यहाँ पर, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रमाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण जो है वो हमेशा से, ब्राह्मण और वैष्णव, उनके आदेशों का जो पालन करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि बचपन में ही, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो उन्होंने आदेशों का पालन किया, विष्णु के आदेशों का पालन किया, और पालन करके वो जीवन मतलब समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद बहुत ही उनको एक अद्भुत दिव्य स्थिति प्राप्त हुई, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, केवल मात्र वैष्णव के आदेशों का पालन करने के कारण। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेशों का पालन किया, उनको कितनी जो है, जो उनकी इच्छा थी, इतनी बड़ी डिजायर थी, वो प्राप्त हुई उनको। साक्षात भगवान के दर्शन किए उन्होंने, और ध्रुव लोक उनको उनको प्राप्त हुआ। यहाँ का तो प्राप्त हुआ ही, राज्य ध्रुव लोक प्राप्त हुआ।
केवल मात्र आदेशों का पालन करने से। और भक्तों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करने से, कहते हैं कि उनका संग करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भक्तों की सेवा करता है, भगवान तो खुद इस बात को कहते भी हैं, मोर भक्त नाही पूजे मोर पूजे मात्र, सही दाम्भिक नाही मोर प्रसाद रपा। कि जो मेरी पूजा करता है, मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह अहंकारी है, वह मेरे कृपा का पात्र नहीं। तो अगर कोई भक्तों की सेवा करे अच्छे से, भक्तों को प्रसन्न करे, तो उसका जीवन सफल है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण आता है विट्ठल जी का। विट्ठल जी जो है भगवान विट्ठल के रूप में, अ, साउथ में हम जाएंगे महाराष्ट्र, तो वहां पर एक भक्त थे। तो उनके माता पिता भक्त थे। तो पहले तो वो व्यक्ति जो है भक्त नहीं था, वो लड़का बाद में भक्त बन गया। ऐसी कोई घटना हुई उसके जीवन में, भक्त बन गया, फिर वो अपने माता पिता की सेवा करता। माता पिता भक्त थे तो भक्तों की सेवा कर रहा था, ब्राह्मण भी थे और भक्त भी थे। तो सेवा करते करते भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस सेवा से कि खुद वहां पर आए मिलने के लिए। खुद आए तो उन्होंने आकर के बोला, नाम पुकारा उसका, और बोला तो उसने कहा कि बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आप आए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी सेवा में लग रहा हूँ, अब सेवा को बीच में कैसे छोड़ूं, मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ईंट थी, पास में ईंट पड़ी थी, ईंट को ऐसे खिसका दिया, आप इसकी थोड़ी देर खड़े हो जाइए, थोड़ा वेट करिए, वेटिंग, फ्री होते ही आपका, आप, आपसे मिलता हूँ। तो भगवान वहां पर खड़े हो गए, इस तरह से वेट करते रहे और बहुत टाइम लग गया। फिर जब फ्री हुए, फ्री होने के बाद जब देखा तो भगवान विग्रह के रूप में हो गए, स्थित हो गए। बाद में डिस्कशन हुआ उनका, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो भक्तों की सेवा से, भक्तों के आदेश पालन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर है धर्म के नियमों का पालन करना, धर्म के सिद्धांतों का पालन करना। भगवान गीता में खुद कहते हैं इस बात में, ये शास्त्र विधि सर्जे वर्तते काम कार्य, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम। ये जो शास्त्रों के नियमों का, सिद्धांतों का पालन नहीं करता है और अपने मन मर्जी से काम करता है, वह न तो न स सिद्धि मवाप्नोति, वह सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, न सुखम न पराम गति, यानी इस जीवन में सफल नहीं होगा वो, और न ही सुख प्राप्त करेगा। अगर कोई सफल नहीं होता है इस जीवन में, तो सुखी कैसे हो सकता है। तो न तो सिद्धि प्राप्त करेगा इस जीवन में, सिद्धि प्राप्त करेगा, सफल हो पाएगा, और न ही वो सुख प्राप्त करेगा, और न ही पराम गति, पराम गति अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अगर कोई शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेगा, उनकी अवहेलना करेगा। तो शास्त्र विधियों, शास्त्र सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक है, दृढ़ता पूर्वक। तो तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना यानी धर्म का आचरण करना, धर्म के नियमों का पालन करना, और भगवान की भक्ति करना, और ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा, उनके आदेशों का पालन। सेवा का मतलब उनके आदेशों का पालन, और जैसा कहें वैसा करें, वही उनकी सेवा है। तो शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन, धर्म के नियमों का पालन करना। महाभारत में तो इतना तो कहा गया है, धर्मे नहीं न पशु भी समान। जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है वो पशु है, दो पैर वाला द्विपाद पशु, यहाँ तक कहा गया है। तो कितना जरूरी है। तो भीष्म पितामह ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के द्वारा हमें मैसेज दिया है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत बहुत खतरनाक है। पदम पदम यत विद्याम। तो इस भौतिक जगत में इतनी खराब कंडीशन में होकर के भी अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, और यहाँ सुरक्षित रहें, साथ ही साथ यहाँ से जब शरीर छूटे तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है उसको प्राप्त करें, सिद्धि प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, और परम गति प्राप्त करें। अगर ये चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें धर्म के नियमों का पालन करना होगा। ये तीनों कार्य जो यहाँ पे बताया गया है।
भगवान की भक्ति, ब्राह्मण था वैष्णव के आदेशों का पालन, उनकी सेवा, और धर्म के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन। अगर ये तीनों करेंगे तो निश्चित रूप से हर कंडीशन में हम सुरक्षित रहेंगे। निराश होने का कोई कारण नहीं, कोई टेंशन नहीं। कृष्ण भक्त बिंदास और मायादास सदा उदास। इसके विपरीत जो होगा वो हमेशा उदास रहेगा, और जो इसका पालन करेगा वो हमेशा बिंदास रहेगा। बिंदास तभी रह सकता है व्यक्ति जब टेंशन फ्री हो, किसी तरह की टेंशन नहीं हो, एंग्जाइटी नहीं हो, दुख कष्ट नहीं हो, तभी बिंदास रह सकता है। नहीं कैसे बिंदास रहेगा? अगर अ, भय तथा शोक सता रहा है, भय यानी फ्यूचर का भय, आने वाले समय का भय, और शोक जो हो चुका है उसका शोक, अगर ये सता रहा है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? तो भय शोक से मुक्त तभी हो पाएगा व्यक्ति जब वो ये तीनों कार्य, तीनों चीजों के प्रति सावधान रह करके पालन करेगा, विष्णुदेव के आदेश का पालन करेगा। तब वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, बिंदास रहेगा। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी विषम क्यों न हो, कितनी नेगेटिव स्थितियां क्यों न हो, विषम परिस्थितियां क्यों न हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को ये बात समझाना चाहते थे। तो बहुत महान व्यक्ति थे, महान सत्ता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है हमारे लिए। उपदेश है कि ब्राह्मणों, ईश्वर था धर्म, ये तीनों जो है, ये तीनों हमारी रक्षा करते हैं, और कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है इस भौतिक जगत में। हम हमारे स्तर पर कष्टों से नहीं बच सकते हैं, कितना ही प्रयास कर लें। हम चाहे कितने वैज्ञानिक अनुसंधान कर लें, कुछ भी आविष्कार कर लें, कुछ भी कर लें, हम बच नहीं सकते हैं। न तो कष्टों से बच सकते हैं इस जीवन में आने वाले, और न ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, न वृद्धावस्था से बच सकते हैं, न बीमारी से बच सकते हैं। एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान की शरण लेना। और भगवान की शरण लेने के लिए धर्म के नियमों का पालन करना, और विष्णु वैष्णव की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना जरूरी है। एकदम सुरक्षित हो जाएंगे पूरी तरह से प्रत्येक कंडीशन में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।